हाय दोस्तों, आई होप आप लोगों की एसएलसीएम की प्रेपरेशन एक जो फाइनल टच आपको एग्जाम के पहले लगता है, आई एम श्योर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। अच्छा, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। मैं क्विकली आपको 5-6 चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि एग्जाम से पहले आपको याद रखनी है। अच्छा, पहली चीज़, कमिट टू योर सेल्फ दैट आप पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट करके आओगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर इतना लेंदी नहीं आता है कि वो 3 घंटे में कंप्लीट ना हो पाए। कब यूजुअली लोगों को पेपर बहुत लंबा लगता है, जब उन्होंने जो आंसर उन्हें बहुत अच्छे से आता है वो अननेसेसरीली हम लोग उसे बहुत प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेच कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, अगर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का है जो 90% आपका पेपर होता है, मुझे लगता है हाफ अ पेज, 3/4 ऑफ द पेज एक आइडियल आंसर की लेंथ होती है। अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत स्पेस छोड़ के लिखते हैं, सो पेज प्रॉबली, बट पेज एक्चुअली ज़्यादा हो जाता है। 3/4, हाफ अ पेज इज गुड इनफ फॉर अ 4 to 5 मार्क्स आंसर। 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड, एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है, सर पार्ट ए से स्टार्ट करना है, पार्ट बी से स्टार्ट करना है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। पार्ट बी रिलेटिवली स्टूडेंट्स को सिंपल लगता है बिकॉज इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं। सो इवन इफ यू स्टार्ट विद पार्ट बी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप क्वेश्चन 6 पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर आप क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद आपने क्वेश्चन 1 लिया, फिर 3 लिया, इट इज अलाउड। बस एक गलती मत करना कि क्वेश्चन 6 का ए बी आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 का ए बी सी आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 का फिर आपने बी सी सॉल्व किया, फिर आपने क्वेश्चन 3 का कुछ ले लिया, फिर क्वेश्चन 2 का फिर आपने। सो अगर एक क्वेश्चन आपने लिया है, सपोज क्वेश्चन 2 आपने लिया है, उसके ए बी सी डी ई अगर 5 क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों पहले खत्म करना। सो उसके जो सब क्वेश्चन होते हैं, इट हैज टू बी इन सीक्वेंस। व्हेन आई से इन सीक्वेंस, मतलब ABCD में आप शफल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2A 3C 1D, दिस पुट्स अप अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। डोंट कमिट दिस मिस्टेक। थर्ड थिंग, सिक्योरिटीज में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो मुझे लगता है एक्सपेक्ट 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप डेरिवेटिव्स का एक्सपेक्ट करो। और थर्ड, मुझे लगता है इट कुड बी अ क्वेश्चन फ्रॉम डीलिस्टिंग और प्रॉबली बायबैक या टेक ओवर्स। इन तीनों चैप्टर से एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाना। 10 से 15 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल आते ही आते हैं। फोर्थ, सर कौन कौन से आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक बार वो फटाफट बता दो यार। पार्ट ए गोज विदाउट सेइंग, ICDR, LODR, टेक ओवर्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये 4 तो मेन चैप्टर्स हैं। सर लेंथी भी सबसे बड़ी यही है ऑब्वियसली, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मेजर वेटेज रखते हैं हर बार। अच्छा, पार्ट बी स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, 25 मार्क्स आता ही आता है शॉर्ट, तो उसको तो सबसे पहले आपको खत्म करना है, रिविजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, अभी कुछ भी नया मत उठाना, राइट। आप अगर वो ग्रुप पे भी कभी डिस्कशन करते हो तो प्लीज डोंट एक्सेप्ट एनी न्यू सजेशन। सर मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे भी इस पॉइंट पर ही करना चाहिए, बिल्कुल ये गलती मत करना। बिकॉज रिविजन के लिए आपको 8-9 घंटे का एक दिन में टाइम मिलता है एग्जाम के पहले। सो बिल्कुल इस चीज में टाइम वेस्ट मत करना। जो आपने आज तक पढ़ा है बस उसी को आप वापस से अच्छे से रिवाइज करेंगे। कुछ भी नया हम लोग एडिशनल इस पॉइंट पर नहीं पढ़ेंगे। कमिट टू योरसेल्फ दिस थिंग। एंड यार, एक चैप्टर हर बार ICSI सरप्राइज के फॉर्म में पूछता है। मैंने ऐसे सरप्राइज के फॉर्म में मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे लास्ट टाइम ओम्बड्समैन था और आपका स्वेट इक्विटी था, SBB था, मतलब ये 2 चैप्टर्स थे। मुझे लगता है इस बार इट कुड बी डीलिस्टिंग और बायबैक इज टू मी अ सरप्राइजिंग चैप्टर, जिससे हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इरेशनली इंस्टीट्यूट कुछ पूछ ले। सो बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू डू वंडर्स। डोंट वरी अबाउट इट। बिलीव इन योर प्रेपरेशंस, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, और बाकी सब लोगों की दुआएं, ढेर सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। 25 अगस्त को मैं डेफिनेटली आपके कॉल या मैसेज का वेट करूंगा, showing or perhaps expressing how your paper was and your amazing results. Wish you very very good luck. God bless. Lots of love. Do very very well. Stay confident. अच्छे से नींद लो, प्रॉपर डाइट लेना, अभी प्रॉपर खाना खाना, और मस्त सो जाओ, और बिना टेंशन के कल एग्जाम दे के आओ। तूफान तरीके से आग लगा के आना है, राइट, और आप पास हो। गॉड ब्लेस।